On day 2 in Rishikesh, we are going full power. ये डालूंगा. That was a beautiful trek, and this is a beautiful waterfall. यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद मैं वस्त्रहीन होके कूदने वाला हूँ क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है. मानसून का टाइम है, कोविड का टाइम है, लोग नहीं हैं. एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल. काइंड ऑफ ऋषिकेश आई ऑलवेज वांटेड, यू नो, लेस पीपल. अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये सेकंड डे है और जो ब्लॉग है वो फर्स्ट डे के बारे में है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे दिल्ली से यहाँ तक पहुँचना है. इफ़ यू ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड एंड इफ़ यू कम टू उत्तराखंड इन पर्टिकुलर, यू नीड अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट. उसके अलावा आपको ई पास चाहिए. ये 2 चीज़ें होनी चाहिए. इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू एनीवेयर बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इफ़ यू कम इन अ कार, देयर आर 2 चेक पॉइंट्स और वहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स सारे दिखाने पड़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम यस्टरडे. और अभी नहाने वाली वीडियो टुमारो. व्हाट्स अप एवरीवन. एक नई जर्नी शुरू हो गई है कोरोना वायरस के बाद. ये पहली जर्नी है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है. मैं घर से दिल्ली से शुरू हुआ हूँ और जा रहा हूँ आज ऋषिकेश तक. तो प्लान है कि ऋषिकेश में ही कुछ दिन बिताया जाएगा और उसके बाद देखेंगे क्या सीन है. तो इस ब्लॉग का भी जो मेन आइडिया है वो ये है कि आप लोगों को बताना है कि अभी कोरोना वायरस में अगर आप लोग घूमने जाते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, क्या चेकिंग है, क्या सीन है. और आपने देखा 2 मोटरसाइकिल्स हैं तो मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ. मैं हूँ, मेरे साथ है मनीष पांडे, पुराना दोस्त है. जम्मू कश्मीर में हम 4 साल पहले मिले, फिर हम लद्दाख गए थे. उसकी एक वीडियो है, ऊपर आ रही है अभी इस टाइम, तो वो देख लो. चाय चल रही है फिलहाल. उत्तराखंड पहुँच चुके हैं, यूपी पहुँच चुके हैं, तो इसलिए कुल्लड़ शुरू हो गए. स्टे ट्यून्ड. खाना खाता हूँ फिर आगे चलते. चलते चलते सब्सक्राइबर भी बढ़ाते रहने चाहिए. अभी खाना खाया था चोटी वाला. हाँ, अगर आप ऋषिकेश जाओगे तो ऋषिकेश में चोटी वाला बड़ा फेमस है. तो हमने शुरुआत कर दी है जर्नी की. अच्छा, एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ई पास कैसा है. ये है हमारा पासपोर्ट, उत्तराखंड के लिए पासपोर्ट. भाई बहुत लंबा चक्का है. मनीष जी खोल के दिखाइए हमारे दर्शकों को ई पास. ये देवेश तेरा है. हाँ, तो ये एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है. इसके लिए आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ वेबसाइट पे जाओ और डिटेल्स डालो और सब कुछ. तो मनीष पांडे, देवेश जोशी, सिर्फ ये चीज़ चाहिए आप लोगों को, एक ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप, और उससे फिर आपकी एंट्री शायद से हो जाएगी. हमें अभी पक्का नहीं नहीं हो जाएगी, पूछ लिया हो जाएगी. अच्छा, यहाँ भी पूछ लिया. बाइक पे तो ये भी नहीं मांग रहे. बाइक पे भी. अरे वाह, इंडिया बहुत बढ़िया. बहुत भारी है बुलेट, भारी है बहुत ज़्यादा. स्लो भी चलती है. स्लो भी चलती है. क्या? भारी भी और स्लो भी चलती है. माइलेज भी बेकार है क्या? Alright everyone, the journey has begun.
9:30 बज गए हैं। सुबह निकले थे 5:30 बजे और अभी आप लोगों को हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि मैं अपने साथ इस राइड पे क्या क्या लेके चल रहा हूँ, क्योंकि प्लान है कि सिर्फ ऋषिकेश तक ही जा रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं है कि कोविड के कारण ट्रैवलिंग में क्या कितनी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, बॉर्डर क्रॉसिंग कितना इजी है और उत्तराखंड के अंदर स्टेट ट्रैवल कितना इजी है। तो घर से सिर्फ ये प्लान करके चले हैं मैं और मनीष की ऋषिकेश जाएंगे और एक हफ्ता ऋषिकेश में रुकेंगे। अगर इजी लगा और मूड बना तो वहाँ से शायद मैं और आगे कहीं का प्लान कर सकता हूँ। तो इसलिए ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लेके चला, सिर्फ डफल बैग है मेरे पास, जो मेरा लॉन्ग राइड का डफल बैग है। उसको मैंने अपने मोटरसाइकिल के कवर में डाल दिया, जो मेरा बाइक का कवर है उसी को मैं इसका रेन कवर बना के चल रहा हूँ। उसके अलावा मैंने इस राइड के लिए राइडिंग पैंट्स मंगाए थे, लेकिन वो राइडिंग पैंट्स में नहीं लेके चला। वो मंगाए थे मैंने राइनॉक्स से, और राइनॉक्स से मैंने एक ये वेस्ट पाउच मंगाया। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये एक तरीके से पूरा संदूक है। ऐसे मेरा छोटा गोरिल्ला पॉड है और मेरे जो गोप्रो है उसका माउंट है दिस थिंग, तो ये है इसके अंदर। उसके अलावा मेरी बाइक के कागज़ हैं इसमें, मेरा वॉलेट है इसमें, और सबसे ज़रूरी चीज़ हैंड सैनिटाइज़र। काफ़ी चीज़ें आती हैं, इतना बड़ा हो जाता है। सो वेरी गुड, वेरी यूज़फुल फ्रॉम राइनॉक्स। तो ये लेके चल रहा हूँ और डफल बैग, दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। उसके अलावा अभी हम हैं उत्तराखंड बॉर्डर है ना, रुड़की पहुँचने वाले हैं और उत्तराखंड का बॉर्डर है। तो ये देखो, ये सब यूपी की बसेस खड़ी हैं यहाँ पे और वो है चेक पॉइंट उधर पे। तो शायद से आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, यहीं पे सारी बसेस खाली हो रही हैं और उसके बाद लोग पैदल जा रहे हैं। किस पूछ लेते हैं भैया, बसेस आगे नहीं जा रही हैं क्या? अच्छा, यहाँ यूपी वाली बस यहाँ पे रुकेंगी। ओह अच्छा, वो उत्तराखंड वाली होंगी। अच्छा तो गाइस, घूमते जाओ, चीज़ें पता लगती रहती हैं। तो अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उत्तराखंड बस में अगर आप यूपी वाली बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बॉर्डर पे उतार देगी। वो चेक पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पे और ये सारी बसेस यहाँ पे उतारती है। अब लोग यहाँ से पैदल स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और फिर उस तरफ उत्तराखंड की बसेस खड़ी हैं। क्या हो रहा है ये हमारे देश में। अच्छा, राइड्स दिखा देते हैं। मेरी तो है ही जावा और पांडे की है 350 शाही सवारी रॉयल एनफील्ड, है ना। कितनी शाही है, तेज से तेज चलती है। तो मेरे को स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। ये सब खड़ी हैं बसेस, यूपी की बसेस, और ये हम घुस गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस, रुड़की स्टेट बॉर्डर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई पूछताछ नहीं, कोई कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं, कोई ई पास नहीं फ़िलहाल। आगे पता नहीं क्या होगा। और ये उत्तराखंड की बसेस है, लोग पैदल आ रहे हैं और फिर उत्तराखंड में उत्तराखंड का स्टेट ट्रैवल। गाइस, तीसरा स्टॉप, और तीसरा स्टॉप हो रहा है एक और दोस्त से मिल रहे हैं। रुड़की में सोनू की कस्टमाइजेशन शॉप है, बहुत चीज़ें पड़ी है, बहुत सारा सामान है और एक मोटरसाइकिल भी कस्टमाइज़ कर रहा है जिसके बारे में अभी हम पूछते हैं। तो भाई क्या हो रहा है, कौन सी मोटरसाइकिल और क्या कर रहे हो, उधर आके बताओ ज़रा। बाइक तो है रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा, हाँ, और ये आर्मी की एक मेजर साहब की बाइक है। हाँ। तो इसको थोड़ा विंटेज लुक दे रहे हैं और इसमें हम लोगों ने क्या क्या चेंज करेंगे, बस इंजन पार्ट और चेसिस पार्ट को छोड़ के हम इसमें सब कुछ चेंज करेंगे। हाँ, फॉक्स हो गए, पेंट जॉब हो गई, सीट हो गया, टैंक हो गया, हाँ। और टूल बॉक्स हो गया, रियर स्विंगार्म हो गया, टायर्स हो गए, हैंडल बार हो गया, हाँ, ये सब कुछ हम इस पर चेंज कर रहे हैं। हाँ। बाकी अभी तो देखो काम चल रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। टोटल क्या कॉस्ट क्या आएगी इस पर? टोटल कॉस्ट आएगी 1,20,000। अच्छा, तो पूरी बाइक को मतलब पूरा नक्शा चेंज करके ऐसे बना देते हैं। देखो नक्शा आपके सामने ही चेंज है। हाँ, हाँ, बड़ी सेट लग रही है मेरे को तो, इसके टायर से ही फील आ रही है, टायर देख के ही। तो ये सब काम है यहाँ पे। अगर आप ऋषिकेश जाते हो और रास्ते में रुड़की में, मैं गूगल मैप्स की लोकेशन अभी डाल देता हूँ, आ सकते हो, रुक सकते हो,
एक्सेसरीज देख सकते हो, नहीं तो भाई से मिल सकते हो, बड़ा मज़ेदार बंदा है। या कैसा भी कुछ भी छुटर पुटर काम करवाना है राइड के दौरान, या कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए। चाय पीने आ जाओ। आप देख सकते हो सामान, कुछ एग्जॉस्ट वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, और लेग गार्ड वगैरह। ये अच्छा हाँ, हाईलाइट से सावधान। ये कुछ भाई के पोस्टर्स और सर्टिफिकेट्स, वो सब। जोहान्सबर्ग गया था अभी भाई, तो वो सब चीज़ें। लिक्वी मोली की डीलरशिप है उत्तराखंड के लिए पूरी, काफ़ी चीज़ें हैं। और फंकी से किचन, सब बाबा लोग हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से। ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है।